किस प्रकार से श्री रामचरितमानस को किसने सबसे पहले रचना किया, उसके बाद उसका ज्ञान किसको दिया, और क्रम वाइज या क्रमवार हम इसको कहें कि श्री रामचरितमानस का ज्ञान कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को प्राप्त हुआ, ये पूरा क्रम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार से वर्णित किया है कि दुष्ट, अति दुष्ट होने के बाद भी अगर आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में चले जाते हैं तो आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी बिना किसी भेदभाव के अपने शरणागत करते हैं और आपके ऊपर कृपा करते हैं। इसको जानने समझने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में बालकांड के पृष्ठ संख्या 45 दोहा संख्या 28 से आगे बढ़ेंगे। नाम की महिमा को बताते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार से सुंदर यह रचना किया है, समझने का प्रयास करिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, अति बड़ी मोरी जिठाई खोरी, सुनिय नर कहुना कसकोरी, समुझी सहम मोहि अप डर अपने, असो सुधि राम कीन ही नहीं सपने। यह गोस्वामी जी कह रहे हैं, यह मेरी बहुत ही ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए कोई ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी उस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? सुनी अवलोकि सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही, कहत नसाई होई हियनी की, रीझत राम जानी जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता हूं या कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर मैं पापी और दीन ही मानता हूं, यह अच्छापन है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को अत्यंत पापी, अत्यंत दीन प्रभु के सामने समर्पित करके आर्त भाव में शरणागत होता है तो प्रभु अपने शरण में लेते ही हैं। श्री रामचंद्र जी के दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सयबार हिए की, जे यग बधेऊ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन ही कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं करते। प्रभु कभी भी अपने भक्तों के भूल चूक को याद नहीं करते, क्योंकि अगर वो भूल चूक याद करें तो भक्त को केवल नरक मिलेगा। कारण उदाहरण देते हुए वह कहते हैं कि जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह से मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली थी। सबको पता है सुग्रीव फिर चले गए अपने राजमहल में और उसके बाद प्रभु को भूल गए, लेकिन प्रभु नहीं भूले। प्रभु तो उनको शरणागत लिए हुए थे। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी, ते भरतहि भेंटत सन्माने, राज सभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण ने भी किया था, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्य सभा में भी, अर्थात अपने राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते कियापु समान, अतुलसी कहून राम से, साहिब सील निधान। प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली हैं। समझिए कि प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली हैं, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। प्रभु श्री राम जी की कृपा आगे किस प्रकार से तुलसीदास जी वर्णन करेंगे। कहते हैं, हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, और यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कहीं, सब ही बहुरी सिरुनाई, अबर नौ रघुवर विशद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल
यश वर्णन करता हूँ जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब तुलसीदास जी किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहीं हई सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। देखिए, तुलसीदास जी ने कभी यह नहीं कहा कि मैं अपने इसको बुद्धिमता से सुना रहा हूं। जो कथा पहले कई बार सुनाई जा चुकी है, उसी कथा को मैं अपने विवेक से कहने का प्रयास करूंगा, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और फिर कह रहे हैं, क्या क्रम बता रहे हैं कि शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। शंभु कीन यह चरित सुहावा, शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। देखिए, श्री रामचंद्र जी के महिमा का गुणगान अगर ये पूरे चराचर जगत में है तो प्रभु भोलेनाथ के कारण है। भोलेनाथ जी हमेशा प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का जाप करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के कथा को संसार में सुनाए और उसके बाद उस क्रम में आगे बढ़ाए। और आज हमारा समाज किस प्रकार से बिगड़ता जा रहा है कि कुछ कह रहे हैं कि ये राम नहीं, ये शंकर है, शंकर नहीं राम है, शंकर का अधिकार नहीं। शंकराचार्य, जो ऐसे शंकराचार्य जो भोलेनाथ के, शंकर पीठ के, ये सृष्टि के सनातन धर्म के गुरु हैं, सनातन धर्म के भगवान हैं, सनातन धर्म के साक्षात स्वरूप में हैं, उन शंकराचार्यों का अगर सनातन धर्म सम्मान नहीं करता है तो फिर समझिए कि आप सब श्री राम का सम्मान कतई नहीं कर पाएंगे और श्री राम की भक्ति भी नहीं हो पाएगी। श्री रामचंद्र जी का प्रकोप ही, श्री रामचंद्र जी का कोप ही लगेगा। भोलेनाथ जी ने कृपा करके इसे पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कर सोई शिव काग भुसुंडी ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। वही चरित्र शिव जी ने कागभुसुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर सुनाया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। और उन कागभुसुंड जी से फिर याज्ञवल्क जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गा करके सुनाया। ते श्रोता वक्ता समशीला, सबदर्शी जानहि हरि लीला। और वे दोनों वक्ता और श्रोता समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि के लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों को की बातों को, ये देखिए, हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं। और भी जो सुजान हरिभक्त हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं, गाते हैं। ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुकर खेत। फिर वही कथा कर रहे हैं कि मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी। गोस्वामी जी ने अपने चरित्र में भी लिखा है कि कैसे कैसे उनको श्री राम कथा मिली। समुझी नहीं तसी बालपन, तब यति रहूं अचेत। मैं लड़कपन के कारण बहुत समझ नहीं पाया और इससे उसको उस प्रकार से समझा नहीं पाया। अश्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। अकिम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने अपनी बात कही कि किस क्रम में कथा आया, मैं कब सुना और किस प्रकार से ये आगे बढ़ा। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के विग्रह की स्थापना हो रही है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अत्यंत हर्षोल्लास की बात है, परंतु एक उसमें दुर्भाग्य यही है कि हमारे शंकराचार्यों के मत से नहीं हो रहा है। हमारे शंकराचार्यों की श्रद्धा, हमारे शंकराचार्यों के बिना आशीर्वाद के लिए कैसे हो सकता है कोई कार्य। हमारे शंकराचार्यों की कृपा हो कि श्री रामचंद्र जी के उस विग्रह की जो अयोध्या में स्थापना हो रही है, उस विग्रह का सही सही शुद्ध रूप से और ठीक ढंग से प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो, क्योंकि बिना शंकराचार्यों की कृपा से
बिना शंकराचार्यों के अनुग्रह से यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी शंकर और शंकराचार्यों का वर्णन किया है। आइए आगे अगले दिन आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। बोलिए माता जानकी।